हम लोग आज इस तरह का पैटर्न ड्रॉ करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं, जो यहाँ पे जब 1 है तब उसका साइड लेंथ जो है वो 1 है। जब यहाँ पे 2 है तो साइड लेंथ बढ़ के 3 हो गया। जब 3 है तो साइड लेंथ बढ़ के 5 हो गया। जब 4 है तो साइड लेंथ बढ़ के 7 हो गया। जब 5 है तो साइड लेंथ बढ़ के मेरा 9 हो गया। सॉरी। तो इससे क्या हुआ, जो मेरा जो नंबर है वो 2 इंटू नंबर -1 जब करेंगे तो उसका साइड लेंथ हमको आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को नोटिस करना, और इससे मेरा सारा हो जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पे एल्गोरिदम देख लेते हैं। थोड़ा सा एल्गोरिदम पहले से लिखे हुए हैं जो ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इनिशिएट किए हैं नंबर को a = 0, z = 1 और e = 2 को। ये जो है ये आगे पता चल जाएगा जो ऐसा क्यों किया, एज अ इंटीजर डाटा टाइप। यहाँ पे जो है सबसे पहले यूजर से पूछेंगे जो आप साइड लेंथ कितना दोगे। साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना है, और उसको स्टोर कर लेंगे नम में। अब जो है हम 2D एरे को बनाएंगे। जो डायनामिक मेमोरी होना चाहिए, मेमोरी जो है वो डायनामिक होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा हर बार साइड बढ़ेगा तो उसका नंबर ऑफ कॉलम बढ़ेगा। तो इसके लिए 2 इंटू नंबर जो होना चाहिए वो फिक्स कर देंगे। 2 इंटू नंबर तक मेरा आप प्रिंट करके उतना मेमोरी क्रिएट कर दो, उतना एरे। और उसके नीचे करेंगे h = num एज अ इंटीजर डाटा टाइप, क्योंकि हम लोग को बहुत जगह जो है वो h को यूज करना पड़ेगा, num को नहीं। num तो मेरा फिक्स हो जाएगा और उसको माइनस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले ही h को num में सेव कर लिए। उसके बाद एक लूप चलाएंगे, जैसे यहाँ पे ही देख लो एक लूप चला है मेरा, जो नंबर ऑफ स्क्वायर को देखेगा और वो h > 0 जब तक हो तब तक चलेगा। यानी कि कहने का है जो h पे ये डिपेंड है। और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो है वो 5 है। तो h जाहिर सी बात है डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देंगे, तो 5 पहले 5 4 3 2 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इस लूप के अंदर एक लूप नेस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे जो रो को कंट्रोल करेगा मेरे, और वो इनिशिएट क्या चीज होगा, इनिशिएट a से होगा। यहाँ पे a जो है वो हम वेरिएबल लिए हैं, कोई कांस्टेंट नहीं लिए, क्योंकि मेरा a बार चेंज होगा। सबसे पहले यहाँ पे 0 होगा a, फिर जब यहाँ आएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा a मेरा, फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ आएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ आएंगे तो a = 4 हो जाना चाहिए। तो इसी के लिए जो हम a लिए हैं वो वेरिएबल लिए हैं। सेम जो है वो मेरा कॉल्यूम के साथ भी होगा। तो इसके लिए कॉल्यूम भी जो है वो इनिशिएट हम a से किए हैं, कोई कांस्टेंट नहीं लिए हैं। और कहाँ तक चलेगा, तो 2 इंटू नंबर -g। तो यहाँ पे g भी जो है वो मेरा वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि g पहले मेरा 1 माइनस करेगा, फिर दूसरे में मेरा 2 माइनस करेगा, तीसरे में मेरा 3 माइनस करेगा, इसी तरह से करता चला जाएगा। और सेम कंडीशन जो है वो कॉल्यूम पे भी अप्लाई होता है। सॉरी, इधर से तो या कॉल्यूम पे ही हम समझा दिए हैं, कंफ्यूज मत होना। फिर जो है हम यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट डाल दिए। कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि एरे में नंबर जब इनपुट होगा तो वहाँ पे तो कुछ कंडीशन लगना चाहिए ना, तब जाके। तो यहाँ पे सबसे पहले है जो if = a, if row = a, row = a हो गया, तब उसके बाद फिर एक होगा, यहाँ पे एक है एक if column = a, यानी कि जब row = a हो जाए, यानी कि जैसे यहाँ पे row = क्या है, row = 0 है, तो जब 0 होगा तो ये सारा आ जाएगा। फिर जब 0 ही हुआ
कॉलम इक्वल टू 0 तो ये वाला जो है ये सारा आ गया। तो जब ये हो उसके बाद क्या है, जब रो इज इक्वल टू 2 माइनस ई, फिर यहाँ पे ई भी जो है वो वेरिएबल है क्योंकि हम लोग को हर बार चेंज करना होगा, और कॉलम भी 2 इंटू एच माइनस ई, तब जाके वो मेरा यहाँ पे आई और एस क्यू आर में रो और कॉलम जो है उसमें एच जाके स्टोर हो जाए। तो 2 इंटू एच माइनस ई, यहाँ पे देख लेते 2 इंटू एच यानी कि 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 10 माइनस ई, ई का वैल्यू सबसे पहले मेरा क्या है तो 2 है, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 कैसे हुआ, तो जब हम लोग एरे लेते हैं तो एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है तो एस क्यू आर 0 0, फिर यहाँ पे क्या होगा एस क्यू आर इक्वल टू एस क्यू आर 0 1 होगा ये, फिर ये कितना है एस क्यू आर 0 2, फिर ये है 0 3, फिर 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8, तो 8 तक लूप चलेगा, 8 तक स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा, फिर जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट क्लोज किए, सारा लूप वगैरह क्लोज किए। अब यहाँ पे इंक्रीज क्या क्या होगा, a जो है वो 1 से इंक्रीज होगा क्योंकि सबसे पहले 0, फिर यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, इसलिए 1 से इंक्रीज किया। g भी जो है वो 1 से इंक्रीज करेगा क्योंकि सबसे पहले टर्म में 1 माइनस, फिर सेकेंड में हमको 2 माइनस करना है, यहाँ पे z है इसलिए g भी 1 से हम इंक्रीज कर रहे हैं। फिर e जो है वो डिक्रीज होगा, 1 से इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा क्योंकि सबसे पहले बारे में क्या है, सबसे पहले बारे में 2 माइनस, फिर 1 माइनस करना है, तो इसके लिए। और फिर h जो है वो भी 1 से डिक्रीज होना चाहिए, ऑब्वियस बात है क्योंकि सबसे पहले 5, फिर 4, फिर 3 2 1, तो यहाँ पे भी तो h ही है, तो इसके लिए एक एक कम होगा तभी तो सेटिस्फाई करेगा। फिर सारे लूप को क्लोज करेंगे, जो स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है उस लूप को भी। अब करेंगे प्रिंटिंग एसक्यूआर को प्रिंट कर देंगे। कैसे करेंगे तो एक लूप नेस्टिंग चलाएंगे, इसमें आउटर लूप ऑब्वियस बात रो लेगा और ए से स्टार्ट आउटर लूप रो ले लेगा, और यहाँ पे ए गलती से, और इनर लूप जो है वो कॉलम ले लेगा। और ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको लोग इस तरह ही कर दिए जो देखने में अच्छा लगे, और फिर वो प्रिंट कर देगा एसक्यूआर रो एंड कॉलम और स्टॉप हो जाएगा। ये है पूरा एल्गोरिदम। अब कोड देखेंगे तो उससे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कोड देख रहे हैं विजुअल स्टूडियो में। ये मेरा हेडर फाइल आ गया, और यहाँ पे हम मेमोरी को भी करेंगे तो इंक्लूड stdio lib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को भी लेंगे। उसके बाद फिर मेन को, फिर यहाँ पे इंटीजर में क्या क्या था, नम था, उसके बाद a था, उसके बाद क्या था g इक्वल टू 1 था, और e इक्वल टू 2 था, यही है। उसके बाद फिर यूज़र से पूछना था printf enter the side of the square, scanf %d and num। नंबर में
स्टोर कर दिए हम। अब जो है वो हम यहाँ पे मेमोरी को एलोकेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसको हम पॉइंटर के हेल्प से करेंगे। तो इंट, लेकिन पॉइंटर भी नहीं, डबल पॉइंटर के करेंगे, SQR। डबल पॉइंटर इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो है वो मेरा रो होगा, फिर जो होगा तो एक रो आ गया, फिर उसके अंदर में हमको कॉलम को देना है। तो यानी कि डबल पॉइंटर यूज़ करना पड़ जाएगा हम लोग को, इसीलिए। तो डबल पॉइंटर है, अब डबल पॉइंटर इक्वल टू, हाँ डबल पॉइंट इक्वल टू इंट स्टार स्टार, यहाँ पे एक स्टार ज़्यादा हो जाएगा, डबल मैलॉक फंक्शन को यूज़ करेंगे। फिर अब इसको स्टार्ट किए। अब यहाँ पे कितना वो चाहिए तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू हम लोग 2 इंटू नंबर से 2 गुना हो जाए, और साइज, अब साइज हर एक में अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग साइज ऑफ जो है उसको यूज़ कर लेंगे। तो साइज ऑफ, और साइज ऑफ में हमको यहाँ पे चाहिए इंटीजर का जो पॉइंटर है उसका साइज चाहिए। तो इसके लिए इंटीजर के पॉइंटर को डाल दिए और मेरा यहाँ पे इसको बंद कर दिए। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया, लेकिन ये एक है। अब दूसरी बार हमको फिर से एलोकेट करना होगा। तो ये क्या होगा, जो एक लूप चलाएंगे हम लोग, जैसे फॉर लूप चलाएं, इंट i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0 पे मेरा लूप चला, और कब तक चलेगा, जब तक i इज लेस देन 2 इंटू num -1 ना हो जाए। क्यों, यहाँ पे बोलोगे जो 2 इंटू नम है तो 2 इंटू नम तक चलना चाहिए, लेकिन एरे जो है वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 2 इंटू नम जब जैसे ही कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम 5 ले रहे हैं तो डायरेक्टली नम तक चला दिए तो वो चल जाएगा मेरा 6 तक। तो इसके लिए 2 इंटू नम -1 कर दिए, और उसके बाद क्या किए हैं, i++ कर दो जो मेरा हो। तो अब इसमें फिर से एक हम लोग करेंगे SQR, और यहाँ पे ये i, क्योंकि हमको एक रो फिर उसके बगल में कॉलम को डालना। हम लोग यहाँ देखेंगे जो वो लूप क्यों चलाएं। तो जैसे हम वहाँ पे बताए हैं डबल पॉइंटर के हेल्प से, जो ये 1 2 3 4 5 ये वाला जो है, ये डायरेक्टली रो को हम डिफाइन कर देंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, इस तरह से। बट अब तो हमको कॉलम भी तो चाहिए, तो कॉलम के लिए हम लोग i की हेल्प से अब कॉलम करेंगे। लाइक एक जब i इक्वल टू 0 हो, यानी कि 0 रो के, अब इसके अंदर में मेमोरी जो एलोकेट करेंगे वो कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अब जैसे एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, जो स्क्वायर 3 3 कहाँ होगा, स्क्वायर 3 यानी कि 1 2 3, ये नहीं, 0 1 2 3 एरे है, ये हमेशा याद रखना, 3 ये होगा, स्क्वायर 3 ये हो गया। अब कॉलम भी 3 यानी कि 1 2 3 4, तो स्क्वायर 3 3 में मेरा 2 चला जाएगा। तो यही है, इसी के लिए हम वहाँ पे फिर से फॉर लूप के साथ वहाँ पे एलोकेट करेंगे मेमोरी। अब चलते हैं फिर से कोड पे। तो SQR इक्वल टू i। अब यहाँ पे जो है वो हमको
नॉर्मल जो मेमोरी एलोकेट करते हैं उसी तरह से अब करना होगा। malloc to into num into size of, कि हमको साइज पता नहीं है, int ये हो जाएगा। ये डालने के बाद मेरा बन जाएगा मेमोरी सारा। अब जब मेमोरी हम लोग एलोकेट कर दिए हैं तब क्या किए थे वहाँ पे, int h इक्वल टू num, क्योंकि अब हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे। तो चलो इस बार डू लूप यूज करते हैं। डू लूप का एक खासियत होता है, ये हमेशा याद रखना, डू लूप कम से कम एक बार तो पक्का ही चलेगा, क्योंकि इसका जो कंडीशन होता है while h is greater than 0, ये जब एक बार लूप चल जाता है तब कंडीशन पे आता है, उससे पहले नहीं आता कंडीशन पे। उससे पहले जो भी है वो चलेगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता, इसके लिए पहले एक बार चलेगा, फिर देखेगा जो अच्छा यहाँ पे तो ये है ही नहीं, तो फिर तो यहीं पे h माइनस माइनस पहले दे देगा, लास्ट में भूले ना। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लूप नेस्टिंग करेंगे। फॉर int रो ले लेते हैं, समझने में इजी होगा। int रो इक्वल टू a, फिर रो इज लेस देन num माइनस 1 से लेस होना चाहिए, फिर रो प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट, मल्टी लाइन आएगा तो इसके लिए हम लोग को सेमीकोलन देना जरूरी है, यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं। फॉर int call इक्वल टू a, all is less than num minus 1, call प्लस प्लस। फिर यहाँ पे हमको if स्टेटमेंट भी देना है, तो इसके लिए यहाँ पे भी if। अब क्या क्या था मेरा यहाँ पे, if I is if row is equal to a, then row is equal to 2 into h minus e, कांस्टेंट वेरिएबल नहीं। और यहाँ पे भी एक और गलती है, जो हम यहाँ पे कांस्टेंट हम भी ले लिए हैं, यहाँ पे g और यहाँ पे भी g। अब 2 into, फिर मेरा कॉल के लिए कॉल इक्वल टू a होगा तब, और फिर कॉल इक्वल टू 2 into h माइनस e हो तब, ये मेरा हो जाना चाहिए। अब इफ स्टेटमेंट हुआ क्लोज, देन क्या होगा, देन sqr जो मेरा रो कॉलम है वो इक्वल टू h हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। जो यहाँ पे फिर अब इसको क्लोज करेंगे तो क्या क्या होगा, मेरा सबसे पहले a++ हो जाना चाहिए, फिर क्या और होगा, एक तो g++ हो जाना चाहिए,
जी। अरे यहाँ पे 2 इंटू तो करना भूल गए, 2 इंटू अब मेरा यहाँ पे सही रहेगा, और h माइनस माइनस ये भी सही है, और एक e माइनस माइनस हो जाना चाहिए, जिसके कारण अब मेरा जो होगा रिटर्न 0 अभी लिख ले रहे हैं, आराम से बाद में लिखना ना पड़े। अब यहाँ पे फिर से एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप क्या क्या चीज़ का होगा, वही int रो इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 0 डाल रहे हैं क्योंकि हमको डायनेमिकली तो चाहिए नहीं। फिर रो इज लेस देन कितना, तो रो इज लेस देन हमको चाहिए होगा वही 2 इंटू num माइनस 1, इतना तक चाहिए। और क्या चाहिए, रो प्लस प्लस चाहिए। जब इतना हो जाएगा फिर फॉर सेम वॉल्यूम के लिए int call is less than 2 into num minus 1 call प्लस प्लस। जब ये हो जाए तब क्या करो, प्रिंट कर दो, printf %d इक्वल टू क्या होना चाहिए, sqr रो कॉल, sqr रो कॉल हो जाए, इसको आप कर दो बंद। तो जब मेरा ये हो जाएगा तब हो जाना चाहिए प्रिंट। और कुछ देख लेते हैं कोई गलती है या नहीं। पहले हमारा पूरा कोड हो गया, बस एक बार पढ़ ले रहे कोड, जो कहीं भी कोई एरर हो। int a, अरे a इक्वल टू 0, इसके बिना काम कैसे चलेगा। a इक्वल टू 0, a प्लस प्लस सही है, h डिक्लेयर है, num डिक्लेयर है, g यहाँ पे सही है, int call इक्वल टू 0, क्या सब किए हैं, call इक्वल टू 0 दोनों हो गया। अब इसको कंट्रोल प्लस S से सेव करते हैं, फिर टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल पे, अब gcc sqr.c रन करेंगे, a.exe रन हुआ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इंटर द साइड ऑफ स्क्वायर 3 डालेंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं अच्छा गैप नहीं है, तो कोई बात नहीं, गैप नहीं है तो हम लोग गैप ले लेंगे। यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे, इसको कंट्रोल प्लस S से सेव करेंगे, फिर स्क्वायर डॉट इसको रन करेंगे, फिर a.exe को रन करेंगे। अब इंटर द स्क्वायर 3, एक देखो हो गया। यहाँ पे फिर से रन करके देख लेंगे 9 के लिए, देखो 9 के लिए भी सही है, लेकिन 10 या इससे ज़्यादा लेंगे तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तब यहाँ पे डबल गैप देना होगा। हम लोग से हो जाएगा प्रिंट,
50 या फिर कोई भी बड़ा नंबर भी 15 जो इधर आ रहा है बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस इतना डालना है कि if sqr row sqr row call is less than 10। जब लेस देन 10 हो तो कितना गैप से पीछे हो रहा, एक गैप से, दो गैप दे दिए हैं, नहीं 3 गैप देते हैं, दो गैप ही सही है, 2 गैप देख लेंगे। और फिर else में क्या, printf %d %d एक गैप दिए वो काफी है, sqr row call sqr row call दे दिए और इसको कंट्रोल पर से सेव किए। अब टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे अब sqr को चलाएं, फिर एक सी फाइल बनाओ, फिर 15 खुल जाओ 15 डाले और चला परफेक्ट स्क्वायर 15 का।